Hello everybody, how are you? I really hope you all are good. So today we are discussed about the revolt of 1857. So here we have British rule, advantages, disadvantages and the revolt at the end of revolt of 1857. We can discuss all of these things. Let's start. Effects of British rules. British rules के क्या effects आए, क्या प्रभाव आए थे हमारे ऊपर. So the British rule brought अबाउट वेरियस चेंजेस इन इंडिया. जो ब्रिटिश रूल था, बाहर से जो ब्रिटिशर्स आए थे उनका जो रूल किया था उन्होंने हमारे ऊपर, तो बहुत सारे वेरियस चेंजेस लाए थे किसमें, इंडिया में. सो लेट्स स्टार्ट. हियर वी हैव एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हुए थे उनको भी और हमें भी. सो दिस वाज दैट द एजुकेशनल सिस्टम विटनेस्ड मैनी चेंजेस. एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा चेंज आया था. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था एक फॉर्मल सिस्टम स्कूल का इंडिया में. स्टूडेंट्स वर लर्नड अबाउट वेस्टर्न साइंस, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स. स्टूडेंट्स जो बाहर की हमारी साइंस थी, वेस्टर्न साइंस को भी पढ़ने लगे, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑल्सो, विद द हेल्प ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स. जो सोशल रिफॉर्मर्स की हेल्प से द ब्रिटिशर्स पास्ड मैनी लॉज एंड social evils such as sati, child marriage and remarriage of widows. So इनकी हेल्प से जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत सारे एक लॉज भी बनाए ब्रिटिशर्स ने. जैसे कि सती थी, जिसमें जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ की भी जला के उसके साथ ही डेथ करते थे. चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादियां करा देते थे. और रीमैरिज ऑफ विडोज़, जो विधवा औरत थी, मतलब जिनके हस्बैंड या वाइफ मर जाती थी, उनकी बाद में दोबारा शादी करवानी ही थी, तो उन्होंने ये सारे लॉज बंद किए. ये जो प्रथाएं चलती आ रही थी इन पे स्टॉप किया और एक नए इंडिया को फॉर्मेशन किया बेसिकली. सो द फर्स्ट रेलवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश. द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन बॉम्बे एंड थेन इन 1583. पहले जो रेलवे सिस्टम था इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में ब्रिटिशर्स ने. जो पहली ट्रेन थी जो चली बॉम्बे एंड थेन इन 1853 में चली थी, ये बॉम्बे और थेन में. अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज वॉज सेट अप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. एक यूनिफॉर्म सिस्टम था लॉज का भी, एक तरीके का, जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इंट्रोड्यूस कराया. दे बिल्ट मॉन्यूमेंट्स एंड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, इमारतें खड़ी कराई, आर्किटेक्चर थे बहुत ब्यूटीफुल से, उन्होंने फॉर्मेशन दी इंडिया में. The British also introduced the telegraph and postal system in the country. ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कराया जो टेलीग्राफ सिस्टम होता है और एक पोस्टल सिस्टम होता है कंट्री में. सो ऑल ऑफ दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस. द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सफर्ड हैवी लॉसेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. जो इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री थी, हैंडलूम क्या होता है, जो हाथ से बनाते हैं चीज़ें, उनकी इंडस्ट्री थी, उन्होंने बहुत सारा लॉस हुआ है ब्रिटिश रूल के टाइम पे. द ब्रिटिश परचेस्ड द रॉ मटेरियल्स ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम इंडिया एट लो प्राइस. जो ब्रिटिशर्स थे हैंडलूम इंडस्ट्री से सामान लेते थे बहुत ज़्यादा कम प्राइस में. दे शिप दैन द ब्रिटिश टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड. और वो शिप कर देते वो सारा रॉ मटेरियल जो लिया था इंडिया से उन्होंने अपनी ब्रिटिश टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ में जो इंग्लैंड में थी. दे सेंड देन सोल्ड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट एंड लो प्राइस अगेंस्ट विच इंडियन वीवर्स कुड नॉट कंप्लीट. जो इंडिया में कंप्लीट ही नहीं कर पाते थे उसके बाद अपना सामान, तो बहुत ज़्यादा कम प्राइस में बिकता था. द फार्मर्स ऑफ इंडिया वर फोर्स्ड टू ग्रो cash crops like indigo and cotton and had to sell them at low prices to the Britishers traders. जो इंडिया के जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनको फोर्स किया जाता था एक फसलें उगाने में. जो क्रॉप्स थी हमारी कैश क्रॉप्स थी, जैसे इंडिगो क्या होता है, अगर एक बार फ्लावर्स की वो होती है ये, अगर आप इसको एक बार लगा रहे हो अपने एरिया में तो ये बहुत सालों तक वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती थी. कॉटन रुई वाली थी, वो उनको इन दोनों मतलब इन सब के लिए उनको फोर्स किया जाता था कि आप इनको क्रॉप्स को उगाओ.
सो दे ऑल्सो हैड टू पे हैवी टैक्सेस, और उनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। एज अ रिज़ल्ट फार्मर्स बिकेम पुअर, इसका रिजल्ट आया कि फार्मर्स थे वो पुअर होते चले गए डे बाय डे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मैनी अनजस्ट लॉज विच वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन किंग्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रूल्स थे, अपने लॉज थे, उनको अगेंस्ट हुए, किसके? इंडियन किंग्स, तो जो इंडिया के राजा थे। लॉर्ड डालहौजी थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 to 1856 इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो लॉर्ड डालहौजी थे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, 1848 to 1856 तक वो रहे। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया एक लॉ जो थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ अ रूलर डाइड विदाउट एनी नेचुरल हेयर, his territory would automatically come under the British Empire. By applying this policy, many states such as Jhansi passed into the hands of the British. इस लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी की डेथ हो जाती थी, किसी नेचुरल डेथ थी किसी की, वो नहीं मानते थे विदाउट एनी नेचुरल हायर, किसी नेचुरल डेथ के अलग उनकी डेथ होती थी तो उनकी जो टेरिटरीज थी, उनके जो महल थी, उनके जो व्हाटएवर उनकी प्रॉपर्टी थी, वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ जाती थी। और इसके चलते बहुत सारी स्टेट्स जो उनके अंडर आई, जैसे कि झांसी थी, पास इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। बहुत सारी स्टेट्स झांसी जैसे वो ब्रिटिशर्स के पास आ गई। Thank you. I hope you like. So next video we will discuss about the revolt of 1857.